नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक उत्तर प्रदेश की सरकार में भी सब कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ गड़बड़ कहां है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बारे में करेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की वो भविष्यवाणी जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में गड़बड़ कहां है और इसकी चर्चा कौन कौन कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। जो उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से, उस उम्मीद पर उत्तर प्रदेश भाजपा खरी नहीं उतरी और इसका ठीकरा अब संगठन सरकार पे और सरकार संगठन पर फोड़ रहा है। पहली बार हार के बाद, इस बुरी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे थे। उस मंच पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस हार की वजह अति आत्मविश्वास है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में शामिल और दिल्ली के करीबी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, सरकार संगठन से बड़ा नहीं है, संगठन सरकार से बड़ी है और संगठन की पैरवी न सुनने की वजह से, संगठन में बैठे लोगों की सम्मान न होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा और जिसका जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए लोग हैं। ये अलग बात है कि केशव मौर्य उसी सरकार का हिस्सा हैं और 22 में दोबारा चुनाव हारने के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस वक्त केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में हैं। उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश से कोई भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो वो केशव प्रसाद मौर्य होंगे और उनके नाम को लेकर दिल्ली में सुगबुगाहट तेज है। यही नहीं विरोध हुआ, विरोध इसके आगे भी हुआ। बदलापुर से विधायक, जौनपुर की बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और सरकार में हम जैसे लोगों की भी सुनवाई नहीं होना, यानी विधायकों की भी बात सरकार में बैठे हुए अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उसकी वजह से भी इस बार 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान हुआ है। वहीं योगी आदित्यनाथ के करीबी उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार यानी 17 से 22 की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने भी भ्रष्टाचार के आरोप पर इशारा करते हुए हार की वजह बताई। उन्होंने मंच से कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा कि सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अधिकारी तहसील स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जिले स्तर से भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उसकी वजह रही कि जनता सरकार से नाराज रही। भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे जनता खासा नाराज थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में नुकसान का सामना करना पड़ा। अब जो चर्चा है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की, वो भी चर्चाएं चल रही हैं। तमाम नेता, तमाम संगठन में बैठे हुए लोग, तमाम विधायक जब सरकार के मुखिया का विरोध कर रहे हैं तो इस बात की आशंका लगाना कहीं गलत नहीं है। लेकिन अभी भी योगी आदित्यनाथ मजबूती से लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इतना आसान नहीं है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा देना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पिछले कार्यकाल में जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि को देखते हुए सरकार से उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल होगा। और अगर सरकार योगी आदित्यनाथ नहीं चला पाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसी और के बस में चले, इसकी उम्मीद तो नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौर में हैं तो अब उन्हें मुख्यमंत्री बनने की बहुत चाहत भी नहीं है। लेकिन देखना यह है कि भाजपा में किस तरह का संगठन और सरकार में बदलाव होता है उत्तर प्रदेश में। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।